हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स की, जहां पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू माइनस 1/2 हमें प्रूव करके दिखाना है। इतना बात तो आपको पता होगा कि सर पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब होता है क्या 45 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब होता है क्या 90 डिग्री। ओके, ये सारी बातें आपको पता होंगी। तो यहां पे कुछ नहीं, हम एलएचएस साइड अगर लेके चलते हैं तो एलएचएस साइड में आप बताओ कि एलएचएस साइड में आप साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब क्या 30 डिग्री, कितना वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, जिसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना है या नहीं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो कॉस कितना पाई बाई 3 मतलब क्या 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो वापिस से 1/2 क्या करना है होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का हमने स्क्वायर कर दिया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2/4 माइनस 1, यानी 1/2 माइनस 1, और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/2, और ये क्या है RHS हेंस प्रूफ हेंस। तो हमने ये बड़े आसानी से प्रूव कर दिया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कहीं कोई इशू नहीं था, हमें बस वैल्यू पुट करना है एलएचएस साइड में, आरएचएस निकल के सामने आ जाएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 को हमें प्रूफ करना है कि ये 3/2 के बराबर होगा। तो एलएचएस साइड को फिर से लेकर चलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। और एलएचएस साइड में हम क्या करते हैं कि 2 तो ऑलरेडी है, और पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब कॉसेक 7 पाई बाई 6 के बारे में थोड़ा सा मेरे को एक बात बताइए कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर 3 पाई बाई 6 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बाई 6, मैं ऐसा लिख सकता हूं इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कोई इशू है क्या। 7 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब 6 प्लस 7 पाई बाई 6 है। अब एक बात बताओ कि मैं आगे वैल्यू पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 की बात कर रहे हैं, पाई मतलब ये एक्स एक्सिस के बाउंड्री लाइन को क्या कर रहा है पार कर रहा है, तो चेंजिंग तो होगा नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट नहीं बल्कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, पाई प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। तो हम इसे बोल सकते हैं माइनस पाई बाई 6, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कोई इशू है क्या। अरे भैया हम इस पूरे को कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 को हम क्या बोल रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉसेक पाई बाई 6 होगा। ओके, और स्क्वायर तो है ऑलरेडी, स्क्वायर हमने पुट कर दिया है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 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 कॉसेक पाई बाई 6 मतलब क्या 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2 -2 का होल स्क्वायर। ओके, कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है -2 होता है, और -2 का होल स्क्वायर। ओके, इंटू
ये पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री 60 डिग्री 1 बाई क्या होगा 1/2 और 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर। ओके तो ये वैल्यू हो गया 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 1/4 तो ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1/2 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 3/2 हेंस प्रूफ। होप ये आइडिया क्लियर होगा कि हमें 7π/6 दिया था, 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं पाई प्लस 6π/6 और ये किस क्वाड्रेंट में चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स एक्सिस के बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है पाई है तो कॉसेक में कोई चेंजिंग होगा नहीं, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा तो माइनस कॉसेक π/6 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू हमने पुट किया और ये आंसर आपके सामने है। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 का वैल्यू हमें कितना प्रूफ करना है 6 के बराबर। तो कहीं कोई इशू नहीं है, यहाँ पे LHS को अगर लेके चलते हैं तो आप देखो कि π/6 मतलब 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। कॉट 30 डिग्री क्या √3 का क्या होगा स्क्वायर होगा, √3 का क्या होगा स्क्वायर होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। प्लस अब कॉसेक 5π/6 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉसेक पाई माइनस π/6 ओके और प्लस 3 10π/6 मतलब क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 तो 1/√3 का होल स्क्वायर। कोई इशू है क्या, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे ये तो वैल्यू 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पाई माइनस π/6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक और साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये हो जाएगा कॉसेक π/6 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3 ओके 3 इंटू 1/3 तो ये हो गया 3 प्लस कॉसेक π/6 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, वैल्यू आपको याद होने चाहिए ठीक है ना। तो कॉसेक π/6 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, ये 2 हो गया और प्लस क्या हो गया 1 3 2 5 प्लस 1 6 RHS हेंस प्रूफ। तो कहीं कोई इशू नहीं है, बस एक जगह कन्वर्जन था आपका, उसको आपने कन्वर्ट कर लिया कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने बस इसे चेंज कर लिया। होप ये आइडिया क्लियर हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2 sin स्क्वायर 3π/4 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 को 10 के बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए फिर काफ़ी इजी, फिर से वापस से LHS लेते हैं और हम बोलते हैं 2 sin 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4। कोई इशू है क्या, और इन पूरे को मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है ओके। चलो प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 कोई इशू नहीं, प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 कोई इशू नहीं। अब बस वैल्यू पुट करना है, लेकिन उससे पहले इसका कन्वर्जन आप देख रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, तो 2 sin π/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर या sin स्क्वायर π/4 लिखो, दोनों बात तो वही है, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बस वैल्यू पुट करना। π/4 का वैल्यू 1/√2 तो 2 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 π/4 वापस से 1/√2 का होल स्क्वायर। अरे भैया cos π/4 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, sec π/3 है, π/3 मतलब 60 डिग्री और sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, तो प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर ओके। कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। अब देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, मतलब ये 1 हो गया, प्लस ये फिर से 1 हो गया और प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 मतलब ये पूरा का पूरा क्या आ गया 10 RHS ओके। तो RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो हमें इन क्वेश्चन में 1 से लेके 4 तक तो कुछ करना ही नहीं था, बड़ा सिंपल सा था, बस हमें वैल्यू यूज करना था और हमने किया, आंसर आ गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है sin 75 डिग्री और tan 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्या कोई इशू है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया 75 डिग्री को 30 प्लस 75 तो लिख सकते हैं। और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। होप ये आइडिया क्लियर है? आपको फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है ना? तो मैं इस पर ब्रेक कर देता हूँ और ब्रेक करके क्या लिख देता हूँ, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ओके, और प्लस क्या, कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। आप क्या कर रहे हो? आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो और बाकी वैल्यू आपको पता है। साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 और कॉस 45 डिग्री मतलब 1/√2, ओके, प्लस कॉस 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 और साइन 45 डिग्री इंटू 1/√2, ओके। तो ये हो जाएगा 1/2√2 और प्लस ये हो जाएगा √3/2√2। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस √3/2√2। आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, √2 से ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे आंसर को छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैं रैशनलाइज करूँ, √2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस √6, ओके, और ये हो जाएगा 2 2 क्या 4, ये हो जाएगा, ओके। तो आप यही ज़्यादा बेहतर है, आप यहाँ पे निकाल के छोड़ सकते हो, क्लियर है? चलो नेक्स्ट 15 डिग्री। तो आप इस चीज़ को फिर से मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ और मैं लिख सकता हूँ 40 डिग्री 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या है 15 डिग्री के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई इशू नहीं है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ क्या 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। ओके, आइडिया क्लियर है? अब बस वैल्यू पुट करना है। tan 45 डिग्री 1 होता है और tan 30 डिग्री 1/√3। नीचे क्या आ जाएगा 1, ओके, और 45 डिग्री का वैल्यू तो 1 ही होगा और 30 डिग्री का वापिस से 1/√3। तो ऊपर हो जाएगा ये √3 माइनस 1 और √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये √3 प्लस 1। होप ये आइडिया क्लियर है? और आप रैशनलाइज करो या फिर आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो होप ये आइडिया क्लियर होगा कि बस हमें फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन, cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई को हमें प्रूफ करना है कि साइन x प्लस वाई के बराबर होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि cos ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू होता है cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। बस यही फार्मूला तो हमें यूज करना है, क्योंकि ये पूरे को क्या मान लेते हैं a, इस पूरे को क्या मान लेते हैं b। तो बेसिकली cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b है और माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b है। तो बस हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस b। तो यहाँ पे हम LHS में डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, मैं इस पूरे को क्या मान ले रहा हूँ a और इस पूरे को क्या मान ले रहा हूँ b। तो देख लो फिर से ये क्या है a और ये फिर से क्या है b। तो बेसिकली ये किसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b, ठीक है ना। तो मैं LHS को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप लिखोगे फिर, ठीक है। तो cos ऑफ π/4 माइनस एक्स, ये a हो गया, और प्लस b का वैल्यू क्या π/4 और माइनस क्या y। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे हम π/4 प्लस π/4 बेसिकली क्या हो गया π/2। तो cos ऑफ π/2 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ π/2 माइनस x प्लस
वाई, अरे माइनस को बोल। अब एक बात बताइए मेरे को कि ये पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई है। बेसिकली आप यहाँ पे देखो ये पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू यही तो है वाई एक्सिस, और इसमें माइनस कुछ कर रहे हो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा है तो वैल्यू तो पॉजिटिव होगा। लेकिन आप वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहे हो तो कन्वर्जन होगा, और कॉस किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और साइन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, वैल्यू पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पाई बाई टू माइनस समथिंग, पाई बाई टू माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पाई बाई टू माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और चूंकि हम वाई एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस के बाउंड्री को हम लेफ्ट या राइट जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्जन होगा, और कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में, साइन एक्स प्लस वाई, और ये RHS हो गया प्रूफ, ठीक है। कोई इशू है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स को प्रूव करना है 1 प्लस 10 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए LHS टाइप को देते हैं, ठीक है, और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ 10a प्लस बी के फॉर्मूला पे। तो क्या हो जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस 10 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ऑफ पाई बाई 4 इंटू 10 ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में क्या है, ये वाला चीज क्या आ जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस 10 ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 10 ऑफ पाई बाई 4 इंटू 10 ऑफ एक्स। ये वाला चीज आपको दिख रहा है a प्लस बी का 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ऑफ a इंटू 10 ऑफ b, और ये वाला यहाँ पे ब्रेक किया हूँ a माइनस बी का 10 ऑफ a माइनस 10 ऑफ b डिवाइड बाई 1 प्लस, कोई इशू नहीं। अब देखो पाई बाई 4 का मतलब 10 पाई बाई 4 1, तो 1 प्लस क्या हो गया 10 ऑफ एक्स, और नीचे पाई बाई 4 वापिस से वही चीज, तो 1 माइनस 10 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ये पाई बाई 4 मतलब 1, तो 1 माइनस 10 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ये वाला चीज 1 प्लस 10 ऑफ एक्स। क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ पे ये वाला चीज जब जाएगा ऊपर तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस 10 ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ऑफ एक्स, और ये गुना में जाएगा तो ये लग जाएगा, मतलब 1 प्लस 10 ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ऑफ एक्स, और इस चीज़ को सेम चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस 10 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस 10 ऑफ एक्स 1 माइनस 10 ऑफ एक्स, तो क्या 1 माइनस 10 ऑफ एक्स का क्या होल स्क्वायर, और इन चीज़ को एक साथ भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ऑफ एक्स का क्या होल स्क्वायर, हेंस RHS, ठीक है ना भाई, कोई इशू नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, केवल हमें फॉर्मूला यूज करना है, अब आंसर आपके सामने होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स को हमें प्रूफ करना है कि ये कॉट स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, सारी जगह के पे कन्वर्जन यूज हुआ है, हमें ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है और कैसे ये कन्वर्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा एक लाइन में क्वेश्चन। एक मेरे को बताओ कि cos ऑफ पाई बाई पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स कहने का मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत है क्या, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की बात कर रहे हैं वो तो निगेटिव होगा, ठीक है, और पाई मतलब एक्स एक्सिस के बाउंड्री लाइन को पार कर रहे हैं तो cos तो cos ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं cos, और ये माइनस ऑफ एक्स होगा, cos माइनस ऑफ एक्स होगा। अरे भैया आपको पता ही है cos ऑफ पाई प्लस एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ cos ऑफ एक्स होता है। ओके, तो ये इन सारे चीज़ों पे हम लोगों ने डिटेल में बात की है अपने क्लास में, ठीक है ना, तो ये बात आपको पता होगा, ठीक है ना। और दूसरा बात की cos ऑफ माइनस एक्स, मैंने बताया था कि अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो आप माइनस थीटा, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहे हो, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, cos ऑफ एक्स हो जाएगा, होगा या नहीं, बताया तो था।
साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। इन सारी बातों पे अब पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप साइन की बात कर रहे हो, एक्स एक्सिस को पार कर रहे हो तो साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स होगा इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और जब पाई बाई 2 को आप क्रॉस कर रहे हो मतलब वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहे हो तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट होगा क्या, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स होगा। ओके, क्लियर है। अब माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और नीचे माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, और कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये सिंपल समझ कन्वर्जन था कि हाँ पाई प्लस एक्स का कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव रहा। यहाँ पे पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन ही होगा, कन्वर्जन तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन होगा क्योंकि पाई बाई 2 वाई एक्सिस है, और पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, और वैल्यू कॉस का क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, बैलेंस हो गया, और आंसर आपके सामने है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। होप ये आइडिया क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है cos पाई 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, और इसे मुझे प्रूफ करना है 1 के इक्वल। बस यहाँ पे भी कन्वर्जन है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप बताओ कि 3 पाई बाई 2, आपको पता है कि ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2, तो और ये क्या है 2 पाई। अब 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, लेकिन आप वाई एक्सिस के बाउंड्री को पार कर रहे हो तो ये चेंजिंग तो होगा, और कॉस की बात अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो पॉजिटिव होगी, मतलब कॉस कन्वर्ट होगा क्योंकि वाई एक्सिस के बाउंड्री को पार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, वैल्यू उसका पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा। 2 पाई प्लस एक्स, हाँ 2 पाई ये तो है, प्लस एक्स मतलब कहाँ पे लेके आया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 2 पाई पे फिर से एक्स के बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है तो कॉस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, कॉस ऑफ एक्स। कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंटू अब कॉट की बात कर रहे हैं, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में क्या 10 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन कन्वर्जन तो होगा सर, तो कन्वर्जन होगा, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और 10 ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। ओके, 2 पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में लेके चला गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉट का कन्वर्जन नहीं होगा तो प्लस क्या होगा, कॉट ही होगा, कॉट ऑफ एक्स, ठीक है, कॉट ऑफ एक्स, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसे फर्दर लिखूं तो साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और इस चीज को ऐसा करता हूं कि यहाँ पे 10 ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स बाई क्या, कॉस ऑफ एक्स, और प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ एक्स बाई क्या, साइन ऑफ एक्स। ओके, तो साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और इस वाले को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और नीचे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स होगा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, हेंस RHS 2। होप ये आइडिया क्लियर होगा। बस कन्वर्जन है, जो क्लासेस में मैंने वाई एक्सिस शिफ्टिंग और क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में चेंजिंग होगा, कौन सा पॉजिटिव निगेटिव होगा, बस यही कंसेप्ट तो यूज करना, तो काफ़ी इजी है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे साइन n प्लस 1 इंटू एक्स,
साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स को कॉस ऑफ एक्स के बराबर प्रूव करना है। आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। समझ में आ रहा है क्या? तो इसे मैं उधर लिखूं और इसे मैं इधर लिखूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मतलब ये कुछ ऐसा ही और फॉर्मूला पे आ रहा है। अगर इस पूरे को हम ए मान लें और इस पूरे को हम क्या मान लें, बी, तो देखिए कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो LHS को मैं एक ही बार में लिखता हूँ। आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखो कि ए और इसको मैंने क्या मान लिया, बी, तो कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी को हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एन प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, एन प्लस 2 इंटू एक्स। ये बात समझ में आ रहा है? कोई इशू है? क्योंकि ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा क्या है, बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ एन एक्स माइनस प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस एन एक्स और माइनस 2x। कोई इशू है क्या? अरे भाई आप मल्टीप्लाई कर लो, देख लो। तो एन ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो गया और प्लस एक्स में से माइनस 2x अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो कॉस ऑफ माइनस एक्स होगा। कॉस ऑफ क्या होगा, माइनस एक्स। और कॉस ऑफ माइनस एक्स को हम क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा होगा और आपको कई बार बताया जा चुका है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है। तो है इट प्रूव्ड। ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं था, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आपके सामने। तो होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो इसके आगे 10 क्वेश्चन के आगे हम लोग इस 3.3 चैप्टर के सेकेंड पार्ट में बात करेंगे और वहाँ पे टोटल एंड तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के सेकेंड पार्ट की, जहाँ पे 11th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।